ओके, तो शौर्य, जैसे कि आपको पता है आज केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आवाज वगैरह सही है ना शौर्य? हाँ सर सही है। चलो बढ़िया बढ़िया। देखो, मैंने आपको बता रखा है, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रो ले लेते हैं चैप्टर का, बाकी जहाँ से पढ़ना है वहां से, मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया वहां से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी क्या करते हैं, अभी एक शॉर्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। देखो, सबसे पहले तो आप ये जान कि केमिकल रिएक्शन जो है वो बेसिकली एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कि नए सब्सटेंस, ठीक है भाई, नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल चेंज भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद कहता है कि भाई केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो एटम्स जो होते हैं, एक एलिमेंट के एटम, ठीक है, वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, अनदर एलिमेंट के एटम के साथ। बेसिकली उनका ना रीअरेंजमेंट होता है, मतलब एक जो है वो अपने जगह से निकल करके दूसरे के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ये होता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने हाइड्रोजन डाला और वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होना है। आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम लिया है तो वही रहेगा, बस हाँ अरेंजमेंट चीजें अलग हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं शौर्य, तो अगर मान लो H2 है, ठीक है, और O2 है, तो आपको भी पता है कि सर इनको मिलाने पे H2O बनता है। ठीक है, क्या बनता है भाई? H2O बनता है। H2। तो मेरा कहना ये है कि ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आप N2O बना रहे हो, ठीक है, नाइट्रोजन बना रहे हो, या फिर आप ये NO2 बना रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। ठीक है, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, भाई बन भी वही रहा है। ठीक है, मतलब जो कंपाउंड होगा वो भले ही नया हो, बट उनके प्रॉपर्टीज जो होंगे ना वो भी नए होंगे। लेकिन हाँ, चूंकि हाइड्रोजन से बना है तो हाइड्रोजन के भी प्रॉपर्टीज इसमें पाए जाएंगे और ऑक्सीजन वाले भी पाए जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन करते हो तो उसका दो पार्ट होता है। मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि केमिकल रिएक्शंस के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। लेफ्ट साइड में हमेशा हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, ठीक है, एंड राइट साइड में हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे दो पार्ट। और अगर मैं बात करूं कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, तो रिएक्टेंट बेसिकली वो सब्सटेंस को कहा जाता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने लिखा ना H2+O2, तो ये H2+O2 जो था वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए वो रिएक्टेंट है। एंड प्रोडक्ट में H2O बन के बाहर आ रहा है, यानी वाटर बन के बाहर आ रहा है, इसलिए वो क्या हो गया भाई, वो सब्सटेंस हो गया जो प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ओके, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन का दिया है कि अगर आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन में हीट करते हो, ठीक है, तो रिजल्ट के फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो वाइट पाउडर के फॉर्म में रह जाता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक फिगर भी देखने को मिलेगा, उसमें आपको दिखेगा कि किस तरीके से मैग्नीशियम को, रिबन को बर्न किया जाता है, एंड वहां से फिर जो है एक वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, एंड दैट इज बेसिकली ऑफ वाइट पाउडर फॉर्म। ठीक है, ओके। तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं शौर्य, कि इस चैप्टर में ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स जितने भी आप देखोगे ना इस टाइप के एग्जांपल्स, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो हर एक इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक्सरसाइज की बात करो, इंटेक्स की बात करो, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या लिखता है भाई, नेक्स्ट लिखता है कि बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आपको मैं एक चीज बता दूं कि देखो होता क्या है ना, कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो, ठीक है, ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, इसको बर्न करने से पहले इसको क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, ठीक है, सैंड पेपर से। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि देखो होता क्या है ना, कि मैग्नीशियम रिबन को अगर आप एज इट इज छोड़ दो तो वो एयर के कांटेक्ट में आकर के क्या होगा, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर के उसके ऊपर ना एक लेयर जम जाएगा, जो कि क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, स्टार्टिंग में ही ना एक पतला सा एक थिन लेयर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का इसके ऊपर एक कोट करके मतलब बेसिकली बनाती है, ताकि एक्स्ट्रा जो है, जो भी मतलब ये नेचर से रिएक्ट ना हो। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पहले से ही एक लेयर बना करके इसके ऊपर रहता है, और इसी को हम सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है
वो रिमूव हो जाए, ठीक है, और फाइनली हम मैग्नीशियम को बर्न कर सके, ठीक है। इसमें कोई डाउट है श्योर? सर हाँ हाँ बोल। वो मैग्नीशियम जब एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन कार्बोनेट बनेगा या फिर ऑक्साइड? देखो मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है बेसिकली, याद रखना, अगर वो एयर मॉइस्चर से रिएक्ट करे तो, ठीक है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट चीजें क्या है। ये देखो, ये आपको करके बताया जा रहा है किस तरीके से ये लास्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के जो व्हाइट पाउडर के फॉर्म में है वो यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे, ठीक है। एक मिनट, हाँ, या सो केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे अगर आप ये देख लो, दूध का खट्टा होना, ठीक है, सावरिंग ऑफ मिल्क, अगर मैं बात करूं, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ, आपको भी पता होगा यार, समर सीजन में टेम्परेचर राइज होता है तो मिल्क जो होता है वो खट्टा हो जाता है, एंड क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दैट इज आल्सो कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड्स इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ क्रैप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, राइपनिंग ऑफ फूड्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल सर आपको। हाँ वो पूछें जहाँ भी मतलब केमिकल चेंज होगा वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा। हाँ कह सकते हैं, ठीक है, जहां पे भी आपको केमिकल चेंज देखने को मिलेगा वहां पे आप केमिकल रिएक्शन उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, एक काम जरूर करना, इस चैप्टर का आप नोट्स बनाना, मैं आपको नोट्स नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन जितना भी पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो मतलब, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो कभी भी आपको लगे कि हाँ सर ने यहाँ पे क्या बताया था, वो आप वहाँ पे जाके देख लेना। और जो भी यूट्यूब वाले स्टूडेंट होंगे वो लोग भी इसको देखें, और देख करके भी जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देख भाई, होता क्या है कि ऑब्वियस ही बात है भाई, केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो सब्सटेंस जो है रिएक्ट होगा और कन्वर्ट होगा नए सब्सटेंस में, ठीक है, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये कन्वर्जन होता है, जब हम लोग रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ फीचर्स है जो कि ऑब्जर्व किए जा सकते हैं इजिली, ठीक है। अब वो कौन कौन से फीचर्स है भाई जो इजिली ऑब्जर्व हो सकते हैं? तो यहाँ पे 5 फीचर्स दिए गए हैं जो कि मतलब कॉमन है। जब भी आप केमिकल रिएक्शन कराते हो तो ये पांचों में से कोई भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा कि पांचों होगा, बट हाँ, आपको कोई भी, यानी पांचों। ओके, शुभम आ गया अभी। ओके, ओके, शुभम आवाज आ रही है? शुभम? नहीं है सर मीटिंग। हाँ भाई। एक्चुअली अभी अभी मैंने उसको एडमिट किया था, एक सेकेंड। ओके, हाँ, क्या बोल रहे थे? नहीं है कि मीटिंग में? अभी मैंने उसको आ एडमिट गए किया। सर, आ गए। ओके, आ गए। शुभम आवाज आ रहा है? यस सर। कहाँ थे भाई, इतना लेट क्यों आए? और ये कौन है, पायल कुमारी सर के नाम तो से? सर सो गए थे। कौन है? ये पायल कुमारी के नाम से कौन ज्वाइन हुआ है? ओके, एक तो शुभम है, दूसरा कौन है भाई? अनम्यूट कर लो। पायल कुमारी के नाम से कौन ज्वाइन हुआ है? निधि है कि प्रशंसा? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर, आ रहा है आवाज। ओके, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रहा था अभी, मैं बेसिकली बुक को दिखा रहा था तो। हाँ, नहीं सर, नहीं हो रहा था। ओ, अच्छा कोई नहीं। ओके, एक मिनट दो मेरे को। ओके, ठीक। प्रशंसा, प्रशंसा है ना? प्रशंसा, अपना नाम लिखा करो एंड जस्ट बी ऑन टाइम।
ठीक है। चलो तो मैं बता दूं कि अभी मैंने क्या क्या चीजें बताई। मैं अभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है जो भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका एक रिकॉर्डेड सेशन, मतलब ठीक यही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ये रिकॉर्ड वीडियो आपको यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया जाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब किए हो सारे लोग, ठीक है, तो उधर जाके जब भी आपको कभी डाउट लगे ना तो आप उधर भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो मैं अभी आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पे पढ़ा रहा था। केमिकल रिएक्शन क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है भाई। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं नए प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई जब केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि ऑब्जर्व किए जा सकते हैं इजिली। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे आप देख रहे हो कि भाई इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। तो ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज आपको दिए गए हैं जो कि बहुत कॉमन है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो इस चैप्टर के बारे में मैं फिर से बता दूं कि इस चैप्टर में आपको मेनली क्या करना है, आपको इस चैप्टर में मेनली एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस करना है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस याद करने हैं, ठीक है। एग्जांपल्स इसलिए बिकॉज आपको हर आंसर में आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर एग्जांपल से ही भरा है, ठीक है। जैसे अभी सॉरी जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उसमें पहला टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इस इवोल्यूशन ऑफ गैस को आप कैसे समझोगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आ रहा है एग्जाम में तो आपको एग्जांपल्स देके ही समझाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल आपको हर एक का याद रखना है और एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। चलो तो यहाँ पे मैं पहला कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लूँ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देख भाई, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल लेना है तो आप तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो कि सर अगर हम लोग घर में एक, अब घर वाला एग्जांपल लेते हैं जो कि आप कभी देखे होंगे, व्हाइट वॉशिंग आपके घर में अगर हुआ है, ठीक है, तो व्हाइट वॉशिंग में क्या होता है कि आप जाके कैल्शियम ऑक्साइड बाजार से खरीद के लाते हो, ठीक है, और उस कैल्शियम ऑक्साइड को इस पानी में डालते हो, ठीक है। तो क्या होता है भाई, कुछ देर के बाद देखना ये पानी जो है ना हीट होना स्टार्ट हो जाता है और इसमें से गैसेस जो है और बबल्स के साथ बाहर आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वो उसको हीट कर देता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यानी क्विक लाइम जो है वो स्लैग लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल होगा। बाकी बुक की बात करें तो बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहा है भाई कि अगर आप क्या करते हो, डाइल्यूट, देखो ध्यान रखना है यहाँ पे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब आप जिंक ग्रैन्युल्स डालते हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन के बबल्स यानी हाइड्रोजन के गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और वो बाहर आता हुआ दिखता है। और एक चीज आपको बता दूं, देखो दो चीजें हैं, दो ऐसे टर्म्स है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि दैट जैसे मान लो कि अगर ये पता करना है कि जो गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, जो गैस बाहर आ रहा है बीकर से, जैसे ये बीकर है, ठीक है ना, अब इस बीकर से भाई गैस बाहर आ रहा है, तो ये कौन सा गैस है ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो दो तरीके हैं, अगर मान लो आपको पता करना है कि ये गैस हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर के आओगे, यहाँ पर रखोगे और जैसे ही वो गैस का बबल से टकराएगा तो एक पॉप साउंड क्रिएट करता है, यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो एक पॉप साउंड क्रिएट करता है। और अगर ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, तो जैसे ही इसको हम लाइम वाटर से पास करेंगे, सो इट विल टर्न द लाइम वाटर मिल्की। ये क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, ठीक है। तो ये दो मतलब बिहेवियर है जिससे आप पता कर सकते हो कि भाई जो ये गैस है ये हाइड्रोजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, सर हाँ बोल। सर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के मतलब केमिकल फॉर्मूला में कोई अंतर होता है? नहीं भाई कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो ना उधर आपको, आप चाहो तो उसको मतलब होता है ना इफेक्टिव बनाने के लिए, अभी हम लोग आएंगे, ठीक है, अभी आगे एक टॉपिक आएगा केमिकल इक्वेशन। तो जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और हम चाहते हैं कि मेरा केमिकल इक्वेशन काफी ज्यादा इफेक्टिव हो, तो उसमें हम लोग स्टेट के साथ साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन भी लिखते हैं। लाइक अगर मान लो H2SO4 है, तो डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो H2SO4 ही लिखाएगा। बट आप चाह रहे हो कि मतलब थोड़ा यूनिक हो
ठीक है, तो आप इसको CONC करके लिख सकते हो, यानी ये कॉन्सेंट्रेटेड है, या फिर अगर डाइल्यूट लिखना है तो DIL लिख सकते हो। तो इससे क्या होता है कि मतलब एक आपका इक्वेशन थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम होता है, ऐसा कुछ भी। ठीक है, चलो और कुछ पूछना है ठीक किसी है। को, प्रशंसा को या फिर शुभम को? और प्रशंसा निधि नहीं आई आज। आवाज आ रहा है? ओके चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो, ये तो वही बात हो गई, ये मैंने अभी आपको जो बताया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिया है, ये वाला, कि जब आप केमिकल रिएक्शन कराते हो सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, उसको पहचानते कैसे। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना हमारा, वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, समथिंग इज रिटन ऑन अ चैट लाइक प्रशंसा सर नेटवर्क इशू है सो वॉइस क्लियर नहीं जा रहा। कोई बात नहीं प्रशंसा, आई होप कि मेरा वॉइस क्लियर है आपके साथ। ठीक है, आपके पास पहुंच रहा है वॉइस, एंड इफ माय वॉइस इज नॉट क्लियर जस्ट, एंड अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पूछ लेना अगले क्लास में। ठीक है, या फिर यूट्यूब पे ये वीडियो जाएगा, रिकॉर्डेड है, देन आप वहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में, यानी हमारा जो अगला रिएक्शन है। लेकिन प्रेसिपिटेट जो है वो क्या है, पहले आप ये जान लो। ठीक है, देखो प्रेसिपिटेट ना बेसिकली सॉलिड प्रोडक्ट को कहते हैं जो कि सेपरेट हो जाता है एज एंड दैट विल फॉर्म अ सॉल्यूशंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी देखो होता क्या है, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कराए, ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन कराने के बाद अगर कोई प्रोडक्ट बचता है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो उस प्रोडक्ट को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, और उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सो याद रखना कि भाई अ प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द एक्वस यानी वाटर सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे मैंने बोला कि वो जो प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होगा वाटर में, जैसे एग्जांपल के रूप में आप कहता है कि व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू द लाइम वाटर। ठीक है, तो ये मतलब आप कह सकते हो कि प्रेसिपिटेट इससे बन सकते हैं या बनते हैं। ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको प्रेसिपिटेट समझ में आ रहा है क्या होता है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो आप ये समझ लो कि भाई जब हम वुड यानी लकड़ी को जलाते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है, तो वहां पे एसेस बनते हैं। तो वो एसेस जो है ऑब्वियस सी बात है वाटर में इनसॉल्युबल होगा, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्रेसिपिटेट एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो अभी हम लोग सर एग्जांपल की बात करेंगे। हाँ कैल्शियम कार्बोनेट वो प्रेसिपिटेट होता है ना? हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताया गया है कि रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड द लीड नाइट्रेट। ठीक है, तो ये जब इनको मिक्स करते हैं ना, पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट को, तो ये एक येलो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, वो भी लीड आयोडाइड का। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी। और भी एग्जांपल है, मैंने बोला ना पूरा चैप्टर आपका एग्जांपल से भरा है। देखो एक एग्जांपल और है कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड इनको आप इनके सॉल्यूशंस को आप बनाते हो, तो वहां पे भी एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और वो किस चीज का, वो बनता है बेरियम सल्फेट का। ठीक है, देखो आपको एग्जाम में ना इससे और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्वेश्चंस ना बैलेंसिंग का आ सकता है। देखो बैलेंसिंग का ना एक सेपरेट वीडियो है, ठीक है, मैंने आपको लिंक भी शेयर कर दिया है, तो उस वीडियो को देखो। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर आपको मैं अगले क्लास में बता दूंगा बैलेंसिंग क्या है। ऐसा एक टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंसिंग में आपसे कैसे पूछता है एग्जाम में, बैलेंसिंग आपसे ऐसे पूछेगा कि बट भाई बताओ कि पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड विल रिएक्ट विथ लीड नाइट्रेट, व्हाट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आपको किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख के नहीं देगा। ठीक है, आपको उसका नाम देगा, केमिकल नेम देगा,
और बस बता देगा कि भाई ये दोनों चीजें इसको मिलाना है एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट विल फॉर्म एंड बैलेंस द इक्वेशन। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन बैलेंसिंग आता है। आपको क्या करना है, आपको अभी से ही जितने भी नाम आ रहे हैं ना, जैसे पोटेशियम आयोडाइड आ गया, लीड नाइट्रेट आ गया, तो जितने भी नाम आ रहे हैं सारे के सारे सारे का सारा आपका जितना भी है सबको पहले एक तो कॉपी में लिखो, ठीक है। उसके बाद सबका जो केमिकल फॉर्मूला है वो लिखो उसके बगल में और उसको याद करना स्टार्ट करो अभी से ही, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले ही बताया एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन कलर। अभी देखो चेंज, कलर चेंज का क्या चक्कर है वो आप समझ लो। मतलब बहुत सारे रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें कलर का चेंज आपको देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर आप मान लिया जाए साइट्रिक एसिड, ठीक है, और पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट एक तरह का इंडिकेटर भी है, ठीक है। तो और साइट्रिक एसिड आपको पता ही है साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, ठीक है, लेमन में पाया जाता है। तो इनको जब आप मिक्स करते हो ना, इनका एक सॉल्यूशन बनाते हो, तो वो जो पर्पल कलर है ना पोटेशियम परमैंगनेट का, वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। और इससे पता चलता है कि जो आपने चीजें मिलाई हैं पोटेशियम परमैंगनेट में, जो कि उस चीज को पर्पल से कलरलेस में कन्वर्ट कर दिया, वो एक एसिड है, ठीक है। तो मैंने बताया ना ये एक इंडिकेटर के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिसमें कलर का चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे और भी एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये देखो आप। ओके, इस एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि भाई जब आप इस एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि जब केमिकल रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इनके बीच में होता है तो चेंज इन कलर देखने को मिलता है फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। देखो ये आप देख रहे हो ना, ये आप जो देख रहे हो ये कलर, ठीक है, दिस इज बेसिकली ऑरेंज कलर का है। एंड जब आप इसमें मिक्स करते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट में किस चीज को, सल्फर डाइऑक्साइड को, सो इट विल कन्वर्ट इनटू ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सो पूरा का पूरा चैप्टर गाइस एग्जांपल पे बेस्ड है। आपको सारे एग्जांपल के इक्वेशंस लिखने हैं, उनका केमिकल फार्मूला लिखना है, उनको बैलेंस करना है और उनको याद रखना है। यानी इतना काम है जो आपको कर लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है भाई चेंज इन टेम्परेचर। और देखो चेंज इन टेम्परेचर का तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल दिया था कि जब आप क्विक लाइम को, यानी जो चूना का पत्थर होता है उसको, ठीक है, लेकर के वाटर में मिक्स करोगे तो वो स्लैग्ड लाइम फॉर्म करेगा और वहां पे वो हीट हो जाता है। तो वहीं पे आपको चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, यानी राइज इन टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है, आपने शायद देखा भी होगा बचपन में, अगर घर में कभी वाइट वॉशिंग के लिए चूना का पत्थर आया है देन वहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, और भी एग्जांपल्स है, जैसे मान लिया जाए कि जिंक ग्रैनुअल्स है और सल्फ्यूरिक एसिड है, उनको आप जब मिक्स करते हो वहाँ पे भी टेम्परेचर राइज देखने को मिलता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होता है। इवन अगर आप किसी भी कार्बन कंपाउंड को या कार्बन को बर्न करते हो, मानो लकड़ी बर्न कर रहे हो एयर में, ठीक है, तो that will also form carbon dioxide and lots of heat will be released. So that is also one of the example. तो आपको देखो जो एग्जाम्पल आपको आसानी से याद हो जाए, याद तो ऐसे सारे करने, ठीक है, बट एक आध जो है आपको हमेशा याद रहने वाला एग्जाम्पल आपके मतलब वो माइंड में होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में लिख सको या कभी आपसे कोई पूछे तो तुरंत बता सको, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहा है कि जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल और है, कहता है कि भाई केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म द बेरियम क्लोराइड एंड अमोनिया एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन हीट। इसमें भी होता है, बट इसमें क्या होता है ना कि टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाता है। एंड इसमें इस रिएक्शन को बेसिकली क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखो दो तरह के रिएक्शन होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। देखो रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, हीट की जरूरत पड़ती है, यानी अगर हम किसी रिएक्शन में हीट दे रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक होगा, और यानी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है। जैसे अगर आप मान लो इस लकड़ी को आप जला रहे हो, ठीक है, तो ये जैसे ही बर्न करना स्टार्ट होगा इसमें से हीट बाहर निकलेगी,
तो ये जो रिएक्शन होगा दैट विल बी लाइक एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ओके अभी क्या है 10 मिनट में मीटिंग एंड होगा, एज आई टोल्ड यू कि जो हमारा 40 मिनट का क्लास होगा स्टार्टिंग का वो थ्योरेटिकल होगा, इसके बाद जो 20 मिनट का सेशन होगा वो डाउट सेशन होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी आपके डाउट्स है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, एनी चैप्टर, आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो गाइस ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस है आप उनको रेडी रखना। नेक्स्ट सेशन सेम मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड के साथ स्टार्ट होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो एक्सोथर्मिक जैसे कि मैंने बोला जहाँ पे हीट जो है इवॉल्व होगा। अब मान लो जैसे मैंने बताया ना कि क्विक लाइन, यानी चूना का पत्थर लो, पानी में डालो एंड द टेम्परेचर विल गेट इंक्रीज, और वहां से हीट जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक, ठीक है। जहां पे हीट बाहर आएगा उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और जहां पे हीट हमें देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वहां पे इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसे ये वाला एग्जांपल इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इवन कुकिंग ऑफ फूड, भाई खाना जो पकाते हैं, ठीक है, वो भी एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि खाना जब आप पकाते हो तो वहां पे हीट क्या करते हो, आप देते हो ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो स्टेट है वो मतलब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का वो है चेंज इन स्टेट। देख केमिकल रिएक्शन में मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन में स्टेट में भी चेंजेस आते हैं। अब देखो सबसे कॉमन एग्जांपल है बर्निंग ऑफ वैक्स, ठीक है, सॉरी बर्निंग ऑफ वैक्स कह लो या बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स कह लो, ठीक है। जब भी आप कैंडल को बर्न करते हो, ओके प्रशंसा सर मैग्नीशियम रिबन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो मैग्नीशियम रिबन को ना बेसिकली हम हीट देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे हम उसको बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्सोथर्मिक में नहीं आएगा, दैट विल बी इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। होप की प्रशंसा का डाउट क्लियर हुआ। ओके सो गाइज 8 मिनट के बाद मीटिंग एंड होगा, सो ट्राई टू कनेक्ट अगेन, ठीक है, विद द सेम मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, चेंज इन स्टेट की बात कर रहे थे। तो कैंडल को बर्न करना, दैट इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ अच्छा बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होगा बताओ, कोई भी बता सकता है। बर्निंग ऑफ कैंडल को हम एक्सोथर्मिक कहेंगे या इंडोथर्मिक कहेंगे, किस सही का रिएक्शन है? सर दोनों। दोनों कैसे होगा ये, मतलब हम सर तो हीट दे के उसको जला रहे हैं और हीट निकल भी रहा है। नहीं देखो हीट दे के जला रहे तो वो तो स्टार्टिंग में उनको दिया बस, ठीक है, बट हो क्या रहा है, मतलब पूरे रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जैक्टली हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हीट जो है वो इवॉल्व हो रहा है, यानी रिएक्शन स्टार्ट हो गया। देखो हम लोगों ने उसको हीट दिया ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो, हमने उसको कंटिन्यूअस रिएक्शन कराने के लिए हीट नहीं दिया था, ठीक है ना। इस चीज को समझो, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमने उसको हीट दिया था, ठीक है। एक मैच स्टिक से उसको फायर दिया था ताकि वो रिएक्शन को स्टार्ट करे, बट जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो गया, वो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या कर रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या हीट रिलीज कर रहा है, कहोगे सर हीट तो रिलीज कर रहा है, यानी ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। चलो तो बेसिकली जितने भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके भाई, केमिकल रिएक्शन के, ठीक है, कौन कौन से थे एक बार जल्दी जल्दी बता देना। पहला आपने क्या पढ़ा, पहला आपने पढ़ा चेंज इन सॉरी सर पहला आपने क्या पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ओके इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तीसरा चेंज इन कलर। चौथा चेंज इन टेम्परेचर। एंड पांचवा चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे केमिकल रिएक्शन के, यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो इन 5 में से कोई ना कोई आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा वो है चेंज इन केमिकल, सॉरी अगला जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसा है कि देखो टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल आप लोग का एक होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क ये है कि जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, और जो भी मैंने आज क्लास में डिस्कस किया है उसका एक नोट्स बनाओगे आप लोग, ठीक है। पहला होमवर्क तो ये हुआ। दूसरा होमवर्क ये है कि जितने भी अभी तक जितने भी कंपाउंड्स के नेम आए हैं, देखो ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी कंपाउंड्स के नेम आए हैं उन सारे नेम का केमिकल फॉर्मूला लिखना है और वो रिएक्शन को कंप्लीट करना है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट हो जाए तो ये बनता है, ठीक है।
तो ये चीजें आपको लिखनी है, उस पूरे रिएक्शन को लिखना है और उसको बैलेंस करना अभी छोड़ देना, अगर नहीं आता है तो आता है तो बैलेंस कर देना, क्योंकि बैलेंस मैं सिखाऊंगा और वो टॉपिक आगे है, ठीक है। तो ये 2 होमवर्क है आज आप लोग के लिए। और गाइज जो भी यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं और इफ दे आर इंटरेस्टेड कि उनको ऑनलाइन क्लासेस करना है, सो दिस इज माय नंबर, ठीक है, दैट इज 7004894988, ठीक है। यू मेक अ कॉल, ठीक है, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग द ऑनलाइन क्लासेस वो आपको मिल जाएंगी। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो भी हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, विद द मिनिमम फीस स्ट्रक्चर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जो भी आपके फ्रेंड्स हो, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, please give refer this number or refer accurate classes. They will they must means they must be interested in our classes because जो भी चीजें हम पढ़ाते हैं वो बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। सो जस्ट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स, ठीक है। और गाइज आप लोगों को कुछ पूछना है? श्योर है शुभम, प्रशंसा, नहीं सर। इस चैप्टर से रिलेटेड? हाँ बोलो सर मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से ये क्यों क्लियर किया जाता है? ये मैंने करने के लिए। स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आप थोड़ा लेट आए हो। देखो मैग्नीशियम रिबन में क्या होता है ना, जो मैग्नीशियम रिबन कंपनी बनाती है तो वो बनाते टाइम ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है, एक लेयर, एक पतला सा लेयर, थिन लेयर चढ़ा देती है। क्यों चढ़ाती है वो? क्योंकि वो बाहर के एयर से यानी एटमॉस्फेयर में जो भी एयर और मॉइस्चर है उनसे रिएक्ट ना करे और उनसे एक थिक लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड का ना बना ले। इसलिए कंपनी क्या करती है, पहले से ही एक पतला लेयर चढ़ा के बेचती है ताकि और ज्यादा उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड ना बने। तो हम लोग जब भी उसको यूज करते हैं ना तो उसको सैंड पेपर से रब कर देते हैं, यानी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला लेयर जो है उसको हटा देते हैं एंड देन उसके बाद उसको बर्न करते हैं। आगे समझ में? यस सर। चलो बढ़िया। और कोई दिक्कत अभी तक जो भी पढ़ाया? और देखो 2 होमवर्क दिया है मैंने, उनको बना करके मेरे को पीडीएफ के फॉर्म में भेजना है, ठीक है। ओके, प्रशंसा को कुछ पूछना है सर, हाउ वी कैन हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज एन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। देखो प्रशंसा मैंने बता दिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट को आप यूज करते हो, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, भाई खाना पकाते हो उसमें हीट का यूज कर रहे हो ना, सो दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जहां पे हीट रिलीज होता है, मतलब जैसे आपने जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को आपने स्टार्टिंग में तो मतलब वो हीट दिया या फायर दिया और उसके बाद वो रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, हीट बाहर उससे निकलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। या आप अगर किसी लकड़ी को जला रहे हो या कोई भी ऐसा रिएक्शन कर रहे हो जिसमें क्या हो रहा है, हीट हो जा रहा है और हीट इवॉल्व हो रहा है यानी बाहर निकल रहा है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलता है और एंडोथर्मिक में हीट हम देते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है ना। होप कि गाइज आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। और कुछ पूछना है शुभम? सर केमिकल इक्वेशन और बैलेंस का जरूरत Okay, क्या चाहिए केमिकल इक्वेशन? प्रशंसा का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो प्रशंसा वो आएगा अभी टॉपिक, डोंट वरी, रिडॉक्स रिएक्शन है अभी आगे, वो पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है साथ में, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और कुछ क्या पूछ रहे थे शुभम, और कुछ पूछ रहे थे आप? सर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का नीड क्या चीज है? बैलेंस करना, सर केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं? देखो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं भाई क्योंकि एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और यही कारण है कि इनको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं डाउट क्लास में। ओके, टाइम भी हो गया, चलिए ओके, थैंक यू सो मच।